हिंद में प्यारे साथियों आज हम देखेंगे भारतीय संविधान के 50 प्लस महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे। चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपका 100% क्वेश्चन फंसने वाला है, क्योंकि मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल को लिया है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। और साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को यार एक लाइक जरूर कर देना, पहले ही मैं कह रहा हूँ। तो साथियों, हमारा अनुच्छेद पहला है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। अनुच्छेद हमारा 5 से 11 में क्या है, नागरिकता का उल्लेख है, तो याद रखना है। और अनुच्छेद 14 का कहता है कि समानता का अधिकार के बारे में बात होती है। और अनुच्छेद 15 है धर्म, जात, लिंग आधार पर भेदभाव का साथियों निषेध है। अनुच्छेद 16 कहता है समान अवसर का अधिकार है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का निषेध है। उसके बाद में साथियों आगे देखते हैं, आर्टिकल 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 क्या कहता है, स्वतंत्रता का हमारा अधिकार है। आर्टिकल 20 हमारा क्या कहता है, अपराध एवं दंड के संबंध में संरक्षण है। आर्टिकल 21 कहता है जीवन और स्वतंत्रता का हमारा अधिकार है। अनुच्छेद 21 ए कहता है शिक्षा का अधिकार है, जो कब जोड़ा गया था, 86वां जो अमेंडमेंट हमारा हुआ था, कब हुआ था, 2002 में हुआ था, तो तब इसको जोड़ा गया था। आर्टिकल हमारा 22 का कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण है साथियों। अनुच्छेद 23 हमारा कहता है मानव की तस्करी और उस शोषण का निषेध है। अनुच्छेद 24 कहता है कि बाल मजदूर का निषेध है, कि जैसे कि जो बच्चे हैं उनसे आप काम नहीं करा सकते हैं। और अनुच्छेद 25 हमारा कहता है कि धर्म को स्वतंत्रता है बनाने के लिए। अनुच्छेद 26 हमारा कहता है धर्म के मामलों में भी स्वतंत्रता है आपको। और अनुच्छेद 27 कहता है कि धर्म के आधार पर करों का निषेध है। आगे देखेंगे साथियों कि अनुच्छेद हमारा जो 28 है उसमें राज्य के खर्च पर धार्मिक शिक्षा का निषेध है। अनुच्छेद 29 पे क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 30 क्या है, अल्पसंख्यकों के शिक्षा के संस्थानों का अधिकार है। और अनुच्छेद 32 क्या है, मौलिक अधिकार का संरक्षण है। यहाँ कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और हाई कोर्ट कब जा सकते हैं, 226 आर्टिकल के अनुसार। तो आर्टिकल 36 की बात करते हैं तो इसमें राज्य की परिभाषाएं दी हैं। अनुच्छेद 37 कहता है नीति निर्देशित तत्वों को लागू होना। और साथियों, इसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। अगर राज्य सरकार चाहेगी तो लागू करेगी, अगर नहीं चाहेगी तो नहीं लागू करेगी। अनुच्छेद 38 कहता है सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक जो आपके 3 प्रकार के न्याय हैं, तो इसमें साथियों दिया गया है आर्टिकल 38 में। और जो आर्टिकल 39 हमारा कहता है साथियों संसाधनों का उचित वितरण होना चाहिए। आर्टिकल 39 ये कहता है समान अवसर और न्याय देना चाहिए, मतलब कि अगर महिला और पुरुष है तो साथियों दोनों के लिए साथियों समान अवसर, मतलब यही होता है कि बराबर सैलरी मिलना चाहिए। आर्टिकल 39 यही कहता है। और आर्टिकल 40 कहता है हमारा ग्राम पंचायतों की स्थापना होना चाहिए। आर्टिकल 41 कहता है कुछ सामाजिक और आर्थिक दशाओं में संरक्षण होना चाहिए। आर्टिकल 42 कहता है कारखानों में कामकाजों की दशाएं कार्य न्यायसंगत होना चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 43 कहता है निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग, इसी के बारे में साथियों दिया गया है। और आगे देखते हैं अनुच्छेद 44 में समान नागरिकता संहिता दी गई है। अब देखते हैं आर्टिकल जो हमारा 45 कह रहा है कि बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, तो ये 6 वर्ष के कम बच्चों के लिए है साथियों। और आर्टिकल 46 कहता है अनुसूचित जाति और जनजातियों के हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 47 कहता है हमारा तंबाकू और शराब के दुरुपयोग का निषेध। अनुच्छेद 48 है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 में क्या है, पर्यावरण संरक्षण का सुधार होना चाहिए। अनुच्छेद 49 में कहता है राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण होना चाहिए। अनुच्छेद 50 में क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का संरक्षण है। आर्टिकल 52 जो जिसमें राष्ट्रपति का पद है। आर्टिकल 53 में क्या है, राष्ट्रपति की कार्यकारी जितनी शक्तियां हैं उसी में है। अनुच्छेद 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन है। चलिए आगे देखते हैं। ये आर्टिकल अपना 55 है, इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है साथ उसी में दी गई है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है। अनुच्छेद 57 में क्या है, राष्ट्रपति के पद पर पुनः निर्वाचन हो सकता है, कितनी बार भी कोई भी निर्वाचन हो सकता है साथियों इसमें। और आर्टिकल जो हमारा 58 है साथियों, इसमें राष्ट्रपति पद की आयु है और योग्यता दोनों के बारे में जिक्र किया गया है कि कितने आयु तक हैं तो तभी आप योग्य होंगे। और आर्टिकल हमारा जो साथियों 59 कहता है, इसमें राष्ट्रपति पद की शर्तें हैं कि क्या आपकी शर्तें हैं कि आप दिवालिया नहीं होना चाहिए, आप वो 35 वर्ष की आयु पूरी करनी होनी चाहिए, तो इसके बारे में सभी चीज़ें हैं साथियों। आर्टिकल हमारा 60 कहता है कि राष्ट्रपति के पद की जो शपथ है उसके बारे में पूरा दिया गया है। आर्टिकल 60 हमारा कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। और आर्टिकल हमारा 62 कहता है राष्ट्र के जो पद का इस्तीफा देगा या उसका पद की अवधि समाप्त होती है, तो इसके बारे में दिया गया है। आर्टिकल हमारा जो 63 है तो इसमें शायद उपराष्ट्रपति का पद है। और आर्टिकल हमारा 64 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति के जो कर्तव्य हैं। और आर्टिकल हमारा 65 है राष्ट्रपति के पद की रिक्त
तब जो है उपराष्ट्रपति पद का निर्वाहन करेगा। मतलब इसमें जब राष्ट्रपति अगर पद पे नहीं है किसी कारणवश, तो इसमें जो है उपराष्ट्रपति पद का निर्वहन करेगा। तो आर्टिकल 65 यही कहता है। और आर्टिकल हमारा 66 कहता है उपराष्ट्रपति पद का जो निर्वाचन होगा वो कैसे होगा, इसके बारे में जिक्र है। अनुच्छेद 67 में कहता है साथियों कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। अनुच्छेद 68 में कहता है उपराष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति की कितनी समय सीमा है। तो यहाँ तक साथियों हमारे 50 प्लस महत्वपूर्ण अनुच्छेद कंप्लीट होते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को यार जरूर एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। इसका नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगा, जिसमें हम सारे साथियों महत्वपूर्ण आर्टिकल देख लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ साथियों छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।